हम सब ब्रह्मांड। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। अभी साधना प्रारंभ हुई है, प्रभु की कृपा बरसी है, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। आप धैर्य रखें, जितना आपके भीतर धैर्य होगा उतना शीघ्रता से प्राप्त कर लोगे। पंच परमेष्टि को नमन करने के बाद मैं जीवात्मा हूँ, जीव को, जीव यानी आत्मा, आत्मा यानी अष्ट गुणों से युक्त आत्मा। और दो ही बताया गया कि जीव में सुख है, सुख अनंत है, वो तुम्हारे पास, तुम्हारे भीतर है। जैसे जैसे ये मन के पार, बुद्धि के पार, इंद्रियों के पार जाओगे, वो सुख का आपको अनुभव होगा। जैसे निर्विचार निर्विकल्प अवस्था आपकी आगे चली जाएगी, वो सुख भीतर से प्रकट होगा। वो सुख आत्मा में है, उस सुख का तुम एहसास करोगे, उस सुख को तुम अनुभव करोगे, तब समझ आओगे कि वो आत्मा का, जीव का सुख है। उससे आप जान पाओगे आत्मा अनुभूति है, एक अनुभव है। और केवल इंद्रियों के विषय अलग हैं, एक है आकार, एक है निराकार। संसार में जो भी आकार है वह पुद्गल है, जिसका गलना, सड़ना, विध्वंस होना उनका स्वभाव है। उसके अलावा तुम निराकार आत्मा, तो 3.5 हाथ की काया में इतनी भी काया है। भगवान सिमंदर स्वामी की 500 धनुष की काया, उसमें 500 धनुष में आत्म प्रदेश विद्यमान है। हमारी 3.5 हाथ की काया है, उसमें आत्म प्रदेश विद्यमान है। पशु पक्षी मनुष्य देवी देवता जैसी काया, उसमें आत्मा विद्यमान है। तो आत्मा सब में समान है, उस समानता का एहसास कीजिए। आज तक हमने देह दृष्टि को महत्व दिया। देह का मतलब उस देह को जानना, ये पुरुष है, ये स्त्री है, ये माता है, पिता है, बहन है, भाई है, सुंदर है, कुरूप है, विद्वान है, ये है। आज तक हमारी सारी दृष्टि देह, जहाँ देह है वहाँ क्रिया है, प्रतिक्रिया है, राग है, द्वेष है, मोह है, कामना है, वासना है। ये साधना आत्मदृष्टि की साधना है। सब में जीव को जानना और जीव का अनुभव करना। कैसे अनुभव करोगे? जैसे मैं जीवात्मा, इस 3.5 हाथ की काया में मैं जीवात्मा। आगे आपको बताया गया कि यदि आपका मन ना लगे तो आते जाते श्वास का सहारा ले सकते हो। श्वास तुम्हारा एक सेतु है, आप जुड़े हैं जिस जीव से और शरीर से, श्वास से। जैसे श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, आपका मन एकाग्र होता है। मन को एकाग्र करने के लिए मन भटकता है शुरू में, क्योंकि हमने मन को महत्व दिया। जब से जन्म लिया अभी तक हर जन्म में ये जीव ने अपनी शक्ति मन को दे दी और मन बलवान हो गया। बहुतों का ये प्रश्न रहता है कि मेरा मन नहीं लगता, क्योंकि जीव ने अपनी शक्ति मन को दे दी, मन नहीं लगता। तो जब जब विचार आए, मन कहाँ भूत में ले जाएगा या भविष्य में ले जाएगा, वर्तमान क्षण में आने के लिए आपने केवल आते जाते श्वास को देखना। श्वास का पता ना लगे तो तेज कर लेना थोड़ा सा, धीरे धीरे, इससे आपका मन शांत होने लगेगा। उसके बाद आपको बताया गया श्वास के बाद सोहम। सोहम कोई मंत्र नहीं है, ये एक ध्वनि है, आत्म परमात्म मिलन की ध्वनि है ये सोहम। और सोहम का अर्थ क्या है? सो यानी वो आत्मा, अहम यानी मैं आत्मा, मैं आत्मा और वो आत्मा समान है। सो यानी जो अरिहंतों में आत्मा है, सभी अरिहंतों में जो आत्म तत्व है वो मुझ में है। सो यानी सिद्ध भगवंतों की आत्मा वो मेरी आत्मा समान है। सो यानी आचार्य भगवंत की जितने भी आचार्य हैं उनमें मैं आत्मा समान हूँ। सो यानी उपाध्याय में जितनी आत्मा है मुझ में समान है। सो यानी सभी साधुओं में जो आत्मा है मेरे पंच परमेष्टि में। यहाँ हम आत्म तत्वों को महत्व दिया, देह को महत्व नहीं दिया। सब में समान आत्मा,
आत्म दृष्टि की साधना है, देह दृष्टि की नहीं। जब आप आत्म दृष्टि पे आते हो तो आपका सारा राग द्वेष मोह माया ऊंचा नीचा सब समाप्त होने लग जाता है, क्योंकि देह दृष्टि से हम समान हैं। हमारी दृष्टि देह पर है। अरिहंत परमात्मा केवल जीव को महत्व देते हैं, आत्मा को महत्व देते हैं। जब उनके संवत्सरण में राजा आए, मंत्री आए, देव आए, मनुष्य आए, साधु साध्वी आए और पशु पक्षी आए, सब में समान जीवात्मा। आगे सातों नरकों में जो नेरी है, उनमें जो आत्मा है वो मेरे समान है, क्योंकि मैं भी अनंत काल में नरकों में भी जाके आया। उनकी आत्मा, इसलिए किसी से सब में समान आत्मा देखना। सो यानी पशु योनि में पृथ्वी पानी अग्नि वायु वनस्पति बेंद्री तेंद्री चिरेंद्री में जो आत्मा मेरे समान आत्मा। सो यानी मनुष्य स्त्री पुरुष नपुंसक में जो पुरुष उनमें समान आत्मा। सो यानी 26 देवलोकों में आत्मा। तो आत्म दृष्टि सो हम, ये एक ऐसी दृष्टि है, ये आत्म परमात्म मिलन की ध्वनि है, जिससे आपका मन शीघ्र लग जाएगा और तीव्र गति से आप साधना में आगे बढ़ जाओगे। जब जब आपका मन ना लगे, विचारों में चला जाए, श्वास को देखा, श्वास को देखने के बाद फिर भी मन ना लगे, तो सोहम 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 की ध्वनि को 5-7 बार बोलेंगे, आपका मन लगने लग जाएगा। फिर भी आप शुरुआत है, मन ना भी लगे तो घबराने की बात नहीं, मन की उपेक्षा करना। यह मन को और बुद्धि को और इंद्रियों को, ये तीनों ही हमारे शत्रु हैं। सबसे बड़ा शत्रु मन है। इस मन ने हमें 4 गति 84 लाख जीव योनि में भटकाया है। उसके साथ बुद्धि, बुद्धि एक वेश्या है, जैसा मन चाहता है बुद्धि उसके पीछे लगती। इंद्रियां, ये 5 इंद्रियां, आँख नाक कान जिह्वा तालु और आप स्पर्श, ये 5 इंद्रियों के सुख में साता को हमने सुख मान लिया। ये सुख नहीं है, साता है। थोड़ी देर के लिए आपको भूख लगी, आपने भोजन कर लिया, सुखी नहीं हो गए, भूख मिट गई आपकी, साता हो गई। आपको प्यास लगी, आपने पानी पी लिया, तो इसलिए आपको प्यास शांत हो गई। ये साता है थोड़ी देर के लिए। ये मनोरंजन जो आप करते हैं, कई बार आपका मन नहीं करता, आप भ्रमण करने चले जाते हैं, विदेशों में चले जाते हैं, यहाँ चले जाते हैं, ये चेंज ऑफ माइंड है, सुख नहीं है। सुख तो आपके भीतर है। यदि सुख ना होता, अभी तीर्थंकर भगवान 24 तीर्थंकर में 3 चक्रवर्ती कुंथुनाथ, अरनाथ, शांतिनाथ, चक्रवर्ती पद छोड़ करके महावीर इतना राजकुमार होते हैं, भगवान ऋषभदेव छोड़ करके जंगल में एकांत में गए, जब तक केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ उस साधना की। तो वो साधना आप करने आए हैं और अनंत कृपा बरसी अरिहंत परमात्मा। दूसरी बात, आपने सुविधा के लिए नहीं आए। आप चाहे कि मुझे ऐसी सुविधा मिले, सबको सुविधा नहीं मिल सकती। असुविधा में जीना सीखें। उस समय याद करें महावीर को। महावीर के पास कौन से केंद्र थे जिस बैठ पर वो ध्यान करते थे? महावीर तो जंगल में कोई जगह भी मिलती तो लोग धक्का दे के उसको बाहर निकाल देते थे। महावीर चले जाते थे, कोई जगह नहीं, टूटी फूटी जगह भी मिलती उसे भी लोग निकाल देते थे। आपको तो ये जगह मिल गई, केंद्र की व्यवस्था मिल गई, सब कुछ। पर यदि आप सुविधा में रहेंगे कि मुझे ऐसा कमरा मिले, ऐसी जगह मिले, ऐसा स्थान मिले, तो आप अटक जाओगे। जो परिणाम आना चाहे वो नहीं आएगी। आपकी कोई डिमांड नहीं होनी चाहिए। आप केवल तपने आए हो, एक साधना करने आए हो। कोई 1 दिन के लिए आया, कोई 4 दिन के लिए, कोई 10 दिन के लिए आया। छोड़ दो सारी सुविधाएं जो आज तक आपने प्राप्त की, घर में, बाहर होटलों में, विदेशों में जा करके वो सुविधा। वो एक बार नहीं, देवलोकों में भी जा आए, इससे ज़्यादा सुख भोग आए। क्या पता है आपको कहाँ से कहाँ जाके आए? आज आपको एक सुंदर अवसर मिला, भीतर एक आह्लाद, एक आनंद का भाव कि मुझे भगवान की साधना करने का,
तीर्थंकर अरिहंत परमात्मा स्वयं साधना दे रहे हैं। भीतराग साधिका निशा जी के मुखारविंद से साधना आ रही है। भीतर एक कृतज्ञता का भाव, एक उल्लास, एक आनंद का भाव। मुझे अवसर मिला, सारे आप कैसे कैसे आपने अरेंजमेंट किया होगा, बहुत लोग बिजी होंगे, निकाल करके आपने अवसर निकाला। अब ये सारा समय किसको देना है? मैं जीवात्मा, जीव को देना है, आत्मा को देना है। शरीर की सुविधा को महत्व नहीं देना। फिर भी आपको समय पर भोजन मिलेगा, आराम मिलेगा, साधना यहाँ से दी जाएगी, मन भागेगा, उसके लिए उपाय भी किया गया। श्वास को देखो, सोहम को देखो, आत्मा के किसी गुण का चिंतन करो। मैं आत्मा, अनंत सुख से संपन्न आत्मा, तो देखेंगे धीरे 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 मन लगेगा। यदि मन चाहे नहीं मुझे तो अलग कमरा चाहिए, मुझे ऐसी आगे ही जगह चाहिए, कोई बात नहीं, जो जगह जैसे मिल गई, जिसकी कोई डिमांड नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, वो आगे बढ़ जाएगा। उसकी साधना उत्तम। एक साधु घर बार छोड़ करके जब साधु बन जाता है, उसकी क्या इच्छा होती है? कोई स्थान जैसा मिल गया, विहार करना पड़ता है। भिक्षा लेके भिक्षा में कभी अच्छा भिक्षा मिलती है, कभी नहीं मिलती। ऐसे आप यहाँ केवल एक साधक के लिए आए, एक भिक्षु का जीवन जीने की आए, ये मान कर चले, सुविधा के लिए नहीं आए। और ये सुविधा में अटक गए तो ना तो आपकी साधना होगी, आप उसको मन है एक चीज मिली एक नहीं मिली तो आप अटक जाओ। और किसी को देखना नहीं। आपने ये भी सुना, भगवान ने फरमाया आपके परिचित भी लोग बैठे होंगे, आपके घर वाले लोग भी आए होंगे, जिसको आप जानते हैं, कोई रागी, कोई मित्र आया होगा, उसकी तरफ देखना ही नहीं। वो आए नजरअंदाज कर दो। जैसे साधना पूरी होती है, नजर नीची आप अकेले, नजर नीची आप अकेले, केवल एकत्व भावना में आप साधना करोगे तो बहुत सुंदर परिणाम आपको आएंगे। ये आप पर निर्भर करता है किस तरह से आप साधना को लेते हैं, किस प्रकार की साधना करते हैं, किस उद्देश्य से करते हैं, कितने निर्मल चित्त के भावों से करते हैं। और इसी साधना में आप अपने अनंत अनंत कर्म निर्जित कर सकते हो। इसलिए किसी को नहीं देखना, कोई क्या कर रहा है, कैसी साधना कर रहा है, वो जाने, उसका काम जाने। तुम्हारा सारा केंद्र बिंदु जीव, मैं जीवात्मा, अष्ट गुणों से युक्त, मैं अकेला, मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक मुझे परम अवसर मिल गया, सौभाग्य का अवसर मिल गया इस साधना करने के लिए। तो इस प्रकार आप साधना करेंगे। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल आत्मा हो। मन बुद्धि इंद्रियों के पार मैं जीवात्मा, अनंत सुख से संपन्न परिपूर्ण आत्मा। पूरे ब्रह्मांड में मेरा अपना अस्तित्व है। पूरे ब्रह्मांड में मेरा विचरण सब जगह हुआ, पर मैं अकेला था, अकेला हूं, अकेला ही रहूंगा। एकत्व भावना, अनित्व भावना का पोषण कीजिए। सर के सिरे से पांव के अंगूठे तक आत्म प्रदेशों के विस्तार का अनुभव करते चले जाइए, करते चले जाइए। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श,
धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो उवज्झायानंग, नमो लोय सत्साहुनंग। धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्म श्यामन। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तम, अरहंता लोगुत्तम, सिद्धा लोगुत्तम, साहु लोगुत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोगुत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण भव्य प्राणी 60 सालों से अधिक समय से केजीओसी ग्रुप अपने हाई प्रोसिशन प्रोडक्ट्स जैसे स्टेपलर्स, स्टेपल्स, स्टेपल रिमूवर्स, पेपर पंच, गन टैकर, टेप टूल, न्यूमेटिक टूल, इंडस्ट्रियल स्टेपल्स, स्टिच वायर, सिजर और किचन में यूज होने वाले कुछ प्रोडक्ट्स जैसे नाइफ, पीलर्स इत्यादि के द्वारा दुनिया के कंज्यूमर्स और अन्य बिजनेस पार्टनर्स को अपनी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी और क्रिएटिविटी निखारने में मदद कर रहा है। केजीओसी ग्रुप दुनिया के जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है, जो कि अपने 4 ब्रांड्स कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। यह प्रोग्राम केजीओसी के सौजन्य से प्रस्तुत है। हमको ऐसी कृपा दृष्टि